जय कृष्णमूर्ति की रिलेशन के ऊपर बताई हुई बातें अगर आपने समझ लिया तो बहुत चौंकाने वाला घटना घटित होगा। क्योंकि अभी तक हमने जिसको अपना संबंधी बनाया हुआ है वो छवियों और मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर बनाए हुए हैं। जैसे आप किसी भी संबंधी को लाओ, जैसे कि आपका भैया है, तो जब उससे आपका रिलेशन आएगा तो आप पहली बात ये कहेंगे कि ये मेरा भाई है ना? उसके प्रति आपकी पहचान, उसका जो संबंध है वो क्या है, वो भाई है मेरा। और वो भाई हमारे से क्या संबंध जोड़ेगा, उसका हमसे क्या संबंध होगा, उसका संबंध भी होगा भाई। तो मैंने उसको एक मान्यता के आधार पर भैया बोल दिया, और वो जो भैया है वो भैया क्या है वो हमको पता नहीं है ना। हम किसी भी आदमी को जान नहीं सकते। हम बोलते हैं ये मेरा भैया है, ये मेरी माँ है, ये मेरा फादर है, ये मेरा गुरु है, मगर वो जो होता है परिचय वो केवल बाहर बाहर का होता है ना। अंदर प्रवेश करके हमने उन किसी को भी नहीं जाना है। जो भैया होगा तो उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भैया है वो उसका मस्तिष्क में जो विचार चलता है उसी का एक कॉम्बिनेशन है। तो उसको तो आप देख नहीं सकते। आप बाहर का छाला, उसकी बॉडी देखते हैं, उसका अनुहार देखते हैं, फिर उसको आप बोलते हैं ये भैया है। और इसमें भी भूल हो जाती, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये मेरे भैया है ना। ये रिलेशन में मैं आएगा बीच में, क्योंकि किसी से रिलेशन होने के लिए किस से रिलेशन हो तो वो मैं बीच में खड़ा होगा। और वो जो मैं है वो भी मान्यताओं से ही बनाया हुआ मैं है ना। जो हम अपने को मैं बोलते हैं तो वो मैं क्या है, तो वो भी एक मान्यता है, एक छवि है। अपने बारे में हमने एक धारणा बना ली कि मैं ये वो, ये जात का, ये धर्म का, ये पेशा, ये पद का, है ना, मेरा नाम ये। तो इस हिसाब से हम अपने को पहचानते हैं। तो इसलिए मूलभूत बात ही गलत हो गई, क्योंकि जिसको रिलेशन करना है वो खुद ही अपने से परिचित नहीं है ना। हम पहले अपने को जाने बिना दूसरे को जान नहीं सकते, और हमने अपने को नहीं जाना है। हमने अपने को जो मैं माना हुआ है वो एक चित्र, एक छवि, एक मान्यता तो है ना। वो भी लगातार बदलती रहती है। तो कभी हम इसको बोलते हैं मैं, कभी हम उसको बोलते हैं मैं, माइंड को बोलते हैं, बॉडी को बोलते हैं, विचारों को बोलते हैं। तो बदलता रहता है। तो वो हम अपने से ही हमारा संबंध गलत है ना। तो पहली बात इसमें तो जब हम अपने से सही रिलेशन बनाएंगे तो ही हम दूसरे से सही रिलेशन बना पाएंगे। अगर हम खुद को, हमको पता नहीं कि कौन है, तो हम दूसरे को भी जान नहीं सकते। तो इसीलिए जो भी हमारा रिलेशन है, चाहे जितना भी गहरा हो, माँ का हो, बाप का हो, श्रीमती का हो, प्रेमिका का हो, कोई भी हो, तो कोई भी संबंध वो गहरे नहीं जाता, वो छवियों के आधार पर होता। हम तो बोलते हैं ये मेरी प्रेमिका है ना। तो जब वो प्रेमिका का कुछ दुख होगा तो हम अपने को बचाकर उसका सहयोग करते हैं। हम अपने जान के दाव में लगाकर उसका सहयोग नहीं करते। कोई भी लोग है ना अपने आप को ही मानता है, अपने आप को ही वो बचाता है सबसे, और दूसरे को इस वक्त इस हद तक बचाता है कि जहाँ तक उसकी कोई हानि नहीं हो।
जहाँ तक अपने को हानि आएगी तो वहाँ तक हम दूसरे से अपना नाता तोड़ देंगे। तो इसीलिए भी हमारा ये जो संबंध है ये मान्यताओं में आधारित है, रियल संबंध ये है नहीं। तो रियल संबंध कैसे होगा? तो रियल संबंध तो एक ही बात पे होगा कि हम अपने को जाने, अपने को, अपना जो संबंध है हमारा हमसे ही, तो उसको ठीक कर ले पहले, हम कौन है ना। जब हम अपने अंदर, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने थॉट्स के पार का कुछ अनुभव करेंगे तो हम ये जानेंगे कि यहाँ हर एक आदमी के पास वो माइंड के पार का अनुभव है ना। इसीलिए अभी तक जो मैंने उसको जाना वो एकदमै बाहरी बात है, उसको गहरे से मैंने जाना नहीं है। क्योंकि वो आदमी का असली परिचय क्या है, उसका नाम तो असली परिचय नहीं होता, क्योंकि वो नाम तो किसी ने रखा है। उसका पद तो असली नहीं होता, क्योंकि पद तो जो भी वो कर सकता है। तो वो असल में कौन है, वो कोई भी आदमी। तो जब उसके मन के पार, अपने मन के पार हम का अनुभव करेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये सभी के अंदर मन के पार की विशाल चैतन्य स्थिति होती है और वही हमारा सच है। और जब हम ये जानेंगे अपने को तो हम दूसरे को भी इसी तरह जानेंगे। उसको कोई व्यक्ति कहकर, उसे नाता संबंधी बनाकर उसको नहीं जानेंगे, उसको हम प्रेम से देखेंगे, क्योंकि वो और मैं एक हूँ, है ना। पहले वाला जो रिलेशन था वो और मैं एक नहीं है, लगता है एक है, मगर जब आफत पड़ती तो आप जानते हैं सभी लोग अपने को बचाते हैं। मैंने बताया कि जहाँ तक अपने की हानि नहीं होती वहाँ तक को सहयोग करते हैं। तो इसलिए वो जो रिलेशन है वो इल्यूजन पे आधारित है ना। तो छवियों पर आधारित है। हमने उसको भैया मान लिया और भैया ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा, ये है, ऐसा है, ये हम मानते हैं उसके बारे में। और उसके बारे में जो हम विचार बनाते हैं वो विचारों से एक काल्पनिक छवि निर्मित होती है वो भैया की, और उसको हम भैया बोलते हैं। वो भी हमको ऐसे ही जानता है, वो भी हमारे भैया बोलता है हमको, और ये भैया है, ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैंने मानना है, ये वो करके वो भी हमारे बारे में एक काल्पनिक छवि बनाता है। और जो संबंध होता है वो दोनों छवियों के बीच में होता है ना। रियल संबंध इधर नहीं होता। रियल संबंध तो जहाँ आप शून्य के पार का अनुभव करेंगे और सभी जगह वही पाएंगे तो आपको सभी एक है ये पता होगा। अभी तो हमको दूसरा दूसरा दिखाई पड़ता है, ये भिन्न है, ये भैया है, ये माँ है, ये बेटी है, ये प्रेमिका है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है ना। तो भिन्न भिन्न तरीक़ों से हम उनको लेते हैं, है ना। इसीलिए भी ये गलत छवि है, क्योंकि वो जो होता है रिलेशन वो बदलता रहता है। आप जब क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तो उस वक्त आप टीचर के रिलेशन में होएंगे और आपके पास स्टूडेंट होंगे, और जब बाहर आएंगे और घर में आएंगे तो वहाँ पर आपका बा माँ होंगे, तो उनके आगे वो आप बेटा हो जाएंगे। तो ये रियल छवि नहीं है हमारी, ये आते जाते वाली छवि है। तो रिलेशन को बहुत गहरे से समझना है और असली रिलेशन क्या है उसको ढूंढना है, यही अध्यात्म है। थैंक यू।